हेलो, राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए व्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल बढ़िया हो गए श्री जी की कृपा से। हम भी बिल्कुल बढ़िया हैं श्री जी और गोविंद की कृपा से, है ना। तो ये समय शाम का है और मैं कर रही हूँ कपड़ों की गिड़ी जो कि सूखा के रखे हुए थे, तो उनको गिड़ी वगैरह करके रख के और फिर कर रहे हैं दिया बाती और फिर लगेंगे खाने में। ठीक है जी। तो खाने में हम ये जर्किन मैंने पहन रखी है। हाँ, इनकी ये मैडम आ गई है हमारी राधिका। तो बच्चों को बुला लिया था हमने। मैंने कहा आ जाओ तुम तो, क्योंकि वहाँ गैस की टंकी ख़त्म हो गई थी। तो फिर मतलब उनको फिर मेरे को बुरा भी लग रहा था, याद भी आ रही थी कि बहुत समय को तुम तो आ जाओ। और कोई कॉलेज अभी लग नहीं रहे थे। कुछ तो ट्रिप पे ले जा रहे हैं, शक्तिश्रम के कॉलेज वाले ट्रिप पे ले जाएंगे बच्चों को कहीं घुमाने। और बस ऐसे ही। तो फिर शक्ति जाने वाला था, वो भी नहीं जा रहा है। ये लोग भी आ गए हैं और चल रही है खाने की तैयारी शाम के। तो मैंने उसकी जर्किन पहन ली थी तो वो मुझसे हटा नहीं लगा। फिर मैंने उसको निकाल के रखी और अगले काम कर रही हूँ। अब मैं आपको ले चलती हूँ हमारे गाँव, है ना। तो ये अगला दिन है और हम आए हैं मुंडन में। मैं जिस बच्चे को देखने गई थी ना थोड़े दिन पहले, मेरे देवर के बेटे को, तो उसका ही मुंडन का कार्यक्रम था। तो वहाँ हम पहुँचे हैं। मैं बस ये है कि पूरा पूरा शूट नहीं कर पाती क्योंकि एकदम से कैमरा उठाना मेरे को अटपटा लगता है। और साथ में इनका तुलादान भी था। तो पहले मुंडन का कार्यक्रम हुआ और फिर ये तुलादान हो रहा है और वो तराजू पे बैठ ही नहीं रहा था वो। और यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ हम जितना हमारा परिवार ना, हम कुटुंब के जितने लोग हैं ना, सिर्फ वही वही सब सारे लोग थे हमारे पूरे परिवार के। ये मेरे काका जी ससुर हैं और काकी सासू माँ हैं, मतलब मम्मी के बड़े ससुर के बेटा बहू हैं। और ये उनकी बहू है बड़ी वाली, है ना। और एक बहू और है, उसकी भी एक छोटी बेटी है। ठीक है। और ये जो दिख रही ना, ये मेरे सके काका ससुर की बहू है। थोड़ा सा इसका चेहरा दिख रहा है। ठीक है। तो अभी इनका घर तो गांव में है। देखो मेरे काका ससुर का घर ये है और थोड़ा सा कच्चा वाला भी है। ये पक्का भी बना हुआ है बाहर से इधर, और बहुत बड़ा घर है ना। तो सब लोग मिले थे ना, फिर वहाँ पे जाओ, फिर सबके घर जाना पड़ता है। तो थोड़े थोड़े सबके घर गए थे। एक ये घर है, ये बड़े दादाजी ससुर का है। इनके यहाँ भी गए थे दादाजी को देखने के लिए हम। और ये घर है शुभम भैया का, जो गाँव का घर है ना उनका, ये वो है। देखिए यहाँ पूरा मतलब पूरे पहले के ज़माने के पूरा कुछ चेंज भी है। और पूरा उन्होंने जो है ना, ये देखो किसी ने लकड़ी पे नक्काशी करी हुई है। तो सब घरों में, हमारे जितने भी घर ना, सबके घर में पुराना घर भी कुछ कुछ रखा है। और सब में ऐसी नक्काशी वाले पट्टियाँ हैं और इनके ऊपर इतनी मोटी मोटी दीवारें हैं। ये इनके ऊपर भी कमरे निकले हुए हैं, जिनको क्या बोलते हैं, ढाबे बोलते हैं यहाँ पर, है ना। अभी एंट्री है। यहाँ ज़्यादा समय इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये लोग भी जहाँ हम रहते हैं ना, जिस जगह पे, मतलब सिटी में वो भी रहते हैं, हमारे यहीं पर गाँव आते हैं ना, कमाना जाना होता है, साफ़ सफाई वगैरह करने आते हैं। और हमारे जो देव बाबा कुल देवता है ना हमारे, इन्हीं के घर में ही है, यहीं पूजा होती है और हमारे पूरे परिवार की। तो थोड़ा थोड़ा सारी व्यवस्था करके रखी है यहाँ पे भी बधाई उन्होंने, हो मेरे जैसा भाई कि को, जो बधाई लगे हो। कभी। बड़ी मम्मी भी लाइक, आज तो मेरे घर पे तहलका ही मच रहा है। और लोग नहीं आए? और लोग किधर रह गए? जा के बंद हो जा, लाइट बंद हो जा। वो तो आगे होएगा तू तो जा। हाँ कुछ बना था क्या? हो गया। कुछ स्पेशल बढ़िया जी बन रहा है क्या? नहीं सब्जी बड़ी बहुत जोरदार। मम्मी मैंने गाजर का हलवा खाया। गोल्डन राधिका, सब्जी बनाना तो मुझे भूख लग रही है। बहुत अच्छा करा आपने, गाजर का हलवा खाया। सब्जी बनाना तो भूख लग सब रही खा है। के आया, भूख लग गई। आज हमने घी हुआ मैडम कलाकंद की आज तो क्या खा के आए? सबसे ज्यादा हम लोग कलाकंद खा के टिकल क्या सबसे ज्यादा हम लोग ही मारा। और ये तो इन्हें। क्या मारा? हमने सब कुछ मारा। अब हम लोगों ने नूडल्स मंगाई थी, आधी जगह में। उनने डोसा मंगाया था, आधे से तो वो खुद ही शिव, खा आपने गए। क्या खाया? रसमलाई खाई ना हमने। दत्ता मामला भोपाल। हमने गजक खाए गजक क्या? गजक। 5 स्टार। तो ठीक है, पूरे बच्चे इकट्ठे सब शाम को हो गए थे। हम लोग गांव से आए थे, सारे भाई बहन, मेरे काका ससुर की बेटी बेटा, मेरे देवर के बच्चे, सब सब बच्चे इकट्ठे हो गए थे कल शाम को। तो हम लोग फिर रात को सोने में बहुत लेट हो गए और फिर सुबह उठे भी लेट, बहुत लेट नींद खुली। और बस ये सब कुछ करता रहा। बच्चों के साथ बैठना अच्छा लगता है, सब बाहर रहते हैं तो सब बात करते रहते हैं, हंसी मजाक चलती रहती है। तो मेरे को तो बड़ा मज़ा आता है बच्चों के साथ करने में। अब यहाँ आ गई है सब्जी, जिसको सब्जी तो एक दिन पहले आ गई थी, रात में आ चुकी थी, लेकिन मैंने खाली नहीं करी थी, तो अब मैं खाली कर रही हूँ, है ना जी। सब्जी में आई है मेथी, बैंगन भरते वाले, भिंडी और बलहर, और क्या क्या सब्जी, हाँ ये सब्जी आई थी। तो भिंडी और बलर थोड़ी सी में मिक्स हो गई थी, उनको सबको अलग अलग करने में मेरे को दिक्कत हो रही थी, क्योंकि जब वो ये दोनों एक जैसी हरी सब्जियाँ रहती है, उनको फिर अलग करो तो बहुत दिक्कत होती है। ठीक है ना। और ये मेथी भी रात को, मतलब हम लोग गपशप में लगे रही, पर ये नहीं लगा कि चलो मैं साफ़ कर लूँ, तो मन दिमाग ही नहीं चला कि मेथी भी है इसमें।
नहीं तो रात को बैठे-बैठे सारा काम हो जाता ही है। लेकिन वहाँ से आने के बाद मैंने खाना भी बनाया था, खाना बना के ये लोग फिर बच्चे सब है ना चले गए थे घूमने के लिए कहीं, कुछ ये खाने जा रहे हैं, वो खाने जा रहे हैं, ऐसे चले गए सब मिलके गार्डन वगैरह चले गए थे। तो वहाँ से थोड़ा-थोड़ा सा खा के आ गए थे, फिर इन लोगों ने खाना नहीं खाया। तो फिर बाद में लग गए हम लोग, तो बस ये समय पास हो गया, पता ही नहीं चला 11 साढ़े 11 बजे फिर ये लोग गए बच्चे, फिर हम लोग सब ऐसी बात मतलब निकल जाता समय रात में फिर समय पता भी नहीं चला। नहीं तो ये सब्जियाँ साफ़ हो जाती है बैठे-बैठे, ठीक है ना? तो अब ये धनिया भी अच्छी खासी है और मेथी है और अब तो ठंडी में सब्जियाँ भर-भर के आ रही हैं, है ना? अच्छी, लेकिन महँगाई कम नहीं हो रही है, सब्जियों के भाव तो मतलब वही है। टमाटर ₹100 के 2 किलो, हाँ, ऐसे टमाटर लेके आए थे और बलहर भी मतलब सब सब्जियाँ महँगी है, लेकिन हर साल ये होता है ना ठंडी पड़ती सब्जियाँ अच्छी महँगी मतलब महँगी नहीं मिलती, सस्ती हो जाती है सब्जियाँ। पर अभी तो आई नहीं है और मटर फली तो अभी दर्शन हुए ही नहीं है ना? आई नहीं है अभी तक, वो सब्जी मंडी में दिखती नहीं है, इनको दिखती तो लेके आ ही जाते हैं। तो फिर बलहर बनाना डिसाइड हुआ है और कितना बज रहा था? 1 बज रहा था करीबन, साढ़े 12 1 बजने वाली थी, तो मैं लगी हूँ बलहर काटने में और राधिका बना रही है रोटियाँ। आटा लगा लिया उसने, उसने बोला मम्मी मैं सब्जी बना रोटी बना दूँगी, तुम सब्जी बना लो। तो बस ऐसे करके हम दोनों माँ-बेटी मिलके फटाफट से खाना बनाया क्योंकि बहुत लेट 10 बजे तो हम सो के उठे थे। तो मैंने बलर काटने में मुझे आधा घंटा लग गया क्योंकि फिर बहुत सारी थी, वो फिर देख-देख के काटना पड़ता है। राधिका ने इतनी काटी उससे वो नसें नहीं निकलती बलर की है ना? तो फिर उसने आटा मस लिया और बच्चों को पता है लोई बना के रख ली खट्टी उसने, अब हाथ धोई है और फिर रोटियाँ बनाएगी। अब वो इन दोनों बनाते हैं ना तो उसको आदत पड़ गई खाना बनाने की। नहीं तो पहले इतना नहीं था कि राधिका मतलब नहीं कर पाती थी और मैं करवाती भी नहीं थी, है ना? सब माँओं का ऐसे ही रहता है। लेकिन अब वो खुद भी मन से करती है हेल्प तो फिर हम मतलब करती हूँ। बच्चों को आना भी ज़रूरी है, आता सब नज़र में सब रहता था उसका पर पहले नहीं करती थी वो अब और अब तो सब मन से करने लगी है। ठीक है, तो बेटों का यही रहता है। अब यहाँ मैंने बलर काटी है, बलर अच्छी 3-4 पानी से धोई है और फिर मैंने आपको बताया था ना कि हमारे यहाँ चटनी पीस के बनाते हैं, चटनी पीस के वैसे बलर बनाएगी। अब सबको भूख भी लग रही है देखो, वो कह रहा है मैं भूख की थाली लगा दूँ मम्मी। अब यहाँ लगा रही थी तड़का, राधिका को छाछ पीनी थी तड़का लगा के, तो अभी मेरे हाथ से पता नहीं क्या ही होता है और मैं ये आग लगा देती हूँ। अब वो उसका मुझे मतलब हमको सबको डर लग रहा था कि इतनी तेज़ आग है इसको छाछ में डालें कि नहीं डालें। तो फिर उसको उठा के हमने रख दिया एक तरफ और जब तक उसका तेल था ना जितना उसके अंदर जला, तेल खत्म नहीं हुआ ना जब तक ये पूरा ऐसे ही जलता रहा। ठीक है, तो क्या पता क्या ही है मेरे यहाँ से तड़का मेरे को डाँट पड़ती कि तड़का लगाना नहीं आता, इतनी उम्र हो गई। तो ठीक है यार सुन लेती हूँ, क्या करूँ, हो जाती है गलती, है ना? तो बस यहाँ खाना-वाना खा के और अब बारी थी कपड़े धोने की। पूजा तो मैंने शक्ति से करवा ली थी। मैंने कहा भाई तू पूजा का काम निपटा दे, मिल-जुल के काम करें जब होंगे। ठंड के दिन में क्योंकि रात बड़ी-बड़ी है, दिन छोटे-छोटे हैं ना तो समय पता नहीं चलता है। तो यहाँ मेरी एक बार की मशीन हो गई थी, वो दोबारा वो लगा रही हूँ और धुलेंगे कपड़े, है ना? और आपको हमारा गाँव के घर देख के कैसा लगा बताना। मैं ज़्यादा शूट से नहीं कर पाई क्योंकि पूरे सभी परिवार के लोग थे और फिर डायरेक्ट कैमरा उठाना फिर ऐसा अटपट सा लगता ना इसलिए और फिर अभी तक कितने मतलब बहुएँ मतलब वो गाँव में मालूम है ना किस माहौल में रहती हैं बहुएँ। तो फिर इस वजह से ज़्यादा मैंने किसी को ना शूट किया ना किसी से बातें करी। सिर्फ़ थोड़ा बहुत जो बना मुझसे मैंने वो शूट करके आप लोगों को दिखाया हमारे घरों वहाँ के, है ना? उस दिन मैंने अंदर से दिखाया था ना आपको। ठीक है जी, तो आज का मेरा व्लॉग इतना ही होने वाला है और आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताना और मुझे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।